प्रोग्राम का क्या ये एक महत्व? भारत सरकार का उपक्रम है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जी। दिल्ली में है और उसका ब्रांच ऑफिस यहाँ पे भी है, जम्मू में। तो उसका आज एक कार्यक्रम था, बेटर विज़न के लिए, शेयर्ड विज़न फॉर बेटर टुमारो, कि हमारे भविष्य को बेटर बनाने के लिए हमारा क्या सोच होना चाहिए, क्या विज़न होना चाहिए। तो इसको एक महोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया गया। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे इस कार्यक्रम में, उसमें इंडस्ट्री भी थी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स भी थे और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे भी थे। जी। ये एक मिला जुला मल्टी स्टेक होल्डर्स कार्यक्रम था और उसमें यही था कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ब्यूरो के स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में अवगत कराया गया कि इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्टेड होता है और किस किस तरह के नए नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। और आज का जो ज़माना है मार्केटिंग का, वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ग्राहक को ये महसूस होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो ले रहा है वो क्वालिटी का है और उसके लिए वो ज़्यादा भी पैसा देने के लिए तैयार है यदि उसे ये महसूस होता है। और उसका सबसे बड़ा मापदंड यही है कि BIS का उसमें लोगो लगा हुआ है या खाने की चीज़ें हैं तो कोई अन्य लोगो लगते हैं, तो वो है कि नहीं। तो क्या क्या आज की डेट में एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री से, उनके बारे में बताया गया। और जो इंडस्ट्रीज़ जो बहुत अच्छा परफॉर्म की, क्वालिटी मेंटेन उन्होंने की, स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, उनको यहाँ पर जो है प्रोत्साहित किया गया, उनको जो सम्मान दिया गया, अवार्ड उनको दिए गए। तो मेरे समझ से जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए और कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं तो कहता हूँ कि इनकी जो पुनरावृत्ति जो है होनी चाहिए और कंज्यूमर को भी इसमें जो है बुलाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको संज्ञान में लानी चाहिए जब वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अभी जहाँ जो मीटिंग थे तो क्या अनुभव हुआ और कैसी कैसी मुश्किलात फिलहाल जो अभी तक है? मुश्किलात देखिए, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, जी। वो तो इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाती है, उनके संज्ञान में भी होते हैं, वो जानते भी हैं और उनकी कैपेसिटी भी होती है कि उनको मेंटेन कर सकें मशीनरी के ज़रिए, मैकेनाइजेशन के ज़रिए। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल जो सेक्टर है, छोटा सेक्टर है, जैसे मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, सबसे बड़ा प्रोडक्शन सिस्टम एग्रीकल्चर है लेकिन वो असंगठित है। तो उसके लेवल पे, जैसे मैंने यहाँ भी बात की, जैसे शहद है, इस पे पूरे देश का बहुत ज़्यादा ध्यान है और हमारे देश में इसकी विरासत रही है उसको प्रमोट करने की। लेकिन वो क्योंकि उसकी क्वालिटी जो जो उत्पादक है वो छोटा है, किसी के 10 बॉक्स हैं, किसी के 20 बॉक्स हैं, तो वो उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता। मैं दूध की बात करूं, हर घर में जो है किसान है, हर घर में जो गाय भैंस से जानवर रखते हैं और वो दूध पैदा करते हैं, उस दूध का उसको 25-30 रुपये भी नहीं मिलता है, जबकि पानी का जो रेट है 25-30 रुपये उससे ज़्यादा भी बिक रहा है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड जो उस पर छापते हैं, क्वालिटी का पैरामीटर छापते हैं। और जब हम दूध को बेचने किसान जाता है तो लोग उसमें सोचते हैं। इसी तरह से शहद का है, शहद जो है 1000 रुपये भी है, 800 रुपये भी है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसका शहद आपको ताज्जुब होगा 200 रुपये भी है, 150 रुपये भी है। वही शहद 500 रुपये हो जाता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के उसमें जाके, वही 800 हो जाता है, उसको ऑर्गेनिक लिखते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसको नहीं मिल पाता। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसने जो क्वालिटी पैरामीटर्स थे वो मेंटेन नहीं कर पाया और उसकी जो ग्राहक है उसको वो संतुष्ट नहीं कर पाया। तो इतनी बड़ी महत्ता है इस चीज़ की, लोग समझते नहीं हैं, इतनी बड़ी महत्ता है क्वालिटी की। मैं सैफरन का एग्जांपल यहाँ पे दिया, जो सैफरन कश्मीर का ही यहाँ बड़ा, मतलब इंडिया में सैफरन जो कश्मीर में होता है, तो मैं वहाँ पे जब था श्रीनगर में, तो वो मुझे बताया गया कि सैफरन जो है वहाँ 68 रुपये 70 रुपये का 1 ग्राम बिकता था, क्योंकि हर आदमी डाउट करता था कि ये पता नहीं प्योर है कि नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके वहाँ पर सैफरन टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की और अब जो किसान वहाँ आते हैं अपने सैफरन को वहाँ पर जो है टेस्ट कराते हैं, पैकेजिंग कराते हैं, ब्यूटीफुल पैकेजिंग, ब्रांडिंग कराते हैं। अब उसकी कीमत जो कहीं 70 रुपये थी आज 215 रुपये हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि एक ग्राहक के मन में ये चीज़ घर बैठ जाए कि जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उसकी क्वालिटी ठीक है, तो उसको 2 गुना रेट भी वो दे सकता है। अभी जैसे ऑर्गेनिक की बात हो रही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फूड की बात हो रही है, अब उसमें भी यही है, किसान तो छोटा ही है। जैसे यहाँ के किसान की बात करें तो 12 कैनाल उसके पास ज़मीन है, आधे हेक्टेयर के बराबर है।
अब वो चाहे ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है, उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं डाल रहा, लेकिन उसकी गुणवत्ता का सर्टिफिकेट वो कहाँ से लाए। तो अभी सरकार के लेवल पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से ऐसे किसानों को संगठित किया जाए। अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का गठन हो रहा है जी। कि इंडिविजुअल किसान इसको सर्टिफिकेशन नहीं करा सकता, जी। क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन वो संगठित होके, मान लीजिए सारे जो हल्दी यहाँ पे बहुत होती जी। है, सारे हल्दी के किसान मिलके एक जगह करें उसकी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और पैकेजिंग, ब्रांडिंग, तो उसको एक ब्रांड का नाम दे सकते हैं, उसमें सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। तो आने वाले समय में इन चीज़ों की महत्व बहुत बढ़ती जा रही है। धन्यवाद सर। जय शंकर।